हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मई मंथ का कंप्लीट सुजस, जिसमें 150 क्वेश्चन है, जो कि आपके सुजस में रोज़ 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी को इकट्ठा किया गया है। और सारे जो 150 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है। आंसर आएगा आपका इसमें सी, 2000 राशि प्रदान की जाती है। मैंने आंसर छिपा रखे हैं, आपको आंसर दिख जाएंगे। देखो ये रहा आंसर राइट साइड में, ठीक है। आप भी जब रिवाइज करो तो इधर आप उंगली रख लेना या जो भी है, उस हिसाब से क्या आपको जो आंसर है वो दिखेंगे नहीं और आप अच्छे से इस चीज़ को याद कर पाओगे, इसलिए मैंने इनका आंसर राइट साइड में दिए हैं। हम बात करेंगे देवास परियोजना किस जिले में स्थित है। देवास किस जिले में स्थित है, किस जिले से संबंधित है, तो आपके उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS से अब तक कितने पर्यटन स्थल जोड़े जा चुके हैं, तो ये पर्यटन स्थल आपके 100 से अधिक पर्यटन स्थल जोड़े जा चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको और ना, यहाँ अब सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक आपके साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपके वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल उत्पाद के तहत चित्तौड़गढ़ के जिले का खेल कौन सा है। अब आप ऐसे याद रखोगे, मैंने तो डा से याद रखा है, चित्तौड़गढ़ में भी डा रहा है, तो इधर कबड्डी में भी डा रहा है, तो आपको याद रखना है प्रश्न नंबर 5 का आंसर है कबड्डी। तो चित्तौड़गढ़ का एक जिला एक खेल उत्पाद में, तो चित्तौड़गढ़ का जो खेल हो क्या होगा, कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका सी। अब बात करते हैं समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है, तो यह आएगा आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए। कौन सा ऐप है आपको याद रखना है, समाधान साथी चैटबॉट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ये आपके लिख रहा है इधर, ठीक है। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता होने पर पशुपालक या दुग्ध उत्पादक को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो इसमें आएंगे आपके 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। चलो अब बात करते हैं जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये आपके है 41 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2026 में युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मनी, जापानी आदि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है, तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जोधपुर जिले का खेल कौन सा है। अब मैंने भी इसको याद रखा है, जैसे जोधपुर जैसे जिम्नास्टिक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं आगे 11 क्वेश्चन नंबर है डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है, तो इसमें आएगा आपके सरस लाड़ो योजना। सरस लाड़ो योजना के तहत आपको जो है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जयपुर में मेट्रो फेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच इक्विटी साझेदारी का जो अनुपात है क्या रखा गया है, तो मैंने याद रखा है इसमें आपके 50-50 रेशो इक्विटी से मैंने याद रखा, तो 50-50 का रेशो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 12 में। अब बात करते हैं कि राजस्थान राज्य में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें आएगा आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 3000। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल उत्पाद पाली जिले का जो खेल है ना वो कौन सा है, तो पाली जिले का जो खेल है वो है आपके पाली जिले का बास्केटबॉल, ठीक है, तो आपको याद रखना है पाली जिले का है बास्केटबॉल। मैंने याद रखा है, वो ट्रिक में नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो बाकी याद रख लेना इसी, पाली का है बास्केट। अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, तो इसमें आएगा आपके फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और आपकी कोरियन, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, हाल ही में 30 अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का शुभारंभ किया है, तो इसमें आपके आएगा ये अहमदाबाद चैप्टर को उन्होंने स्टार्ट करा है, तो आपको याद रखना है, और 30 अप्रैल 2026 को, ठीक है, और क्या नाम है, राजस्थान फाउंडेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसमें आएगा आपके श्रम सेतु। जो श्रमिक हैं उनको उनके लिए श्रम सेतु ऐप चालू किया गया है। एक तरह से सेतु का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ने के लिए चालू किया गया है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। वही बात करेंगे अष्टम पोषण पखवाड़ा जो कि 9 से लेकर के 23 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में चला था। तो राजस्थान में देश का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पोषण पखवाड़े में तो अपने राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। तो पहला स्थान ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब वही बात करते हैं आगे, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल उत्पादन, फलोदी जो जिले है उसका खेल कौन सा है? तो फलोदी में मैंने याद रखा था, फलोदी के ऊपर मात्रा लग रही है ए की, तो ए में कौन सा आएगा आपके एथलेटिक्स, तो मैंने ऐसे याद रखा था, ठीक है। तो आप भी याद रख सकते हो। तो 20 नंबर में क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर होता है डी। हालांकि फलोदी में मात्रा ओ की आ रही है लेकिन ऊपर ए की, ऐसे मैंने याद रखा है एथलेटिक्स, बाकी कोई कहेगा ओ की आ रही है उसमें, ठीक है। आ तो रही है, याद करने के लिए बताया मैंने तो। हाँ, अब बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो शिल्प ग्राम अगर बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? शिल्प ग्राम बनेगा आपके 9 करोड़ की स्वीकृति के लिए, ये आपके तुम्हें क्वेश्चन में खुद भूल गया भाई, इसका आंसर देखना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। हाँ बी, तो डूंगरपुर, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, मैं तो भूल गया, खैर मुझे याद हो गया, मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको भी याद रखना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। तो जो जितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की वो तो उन्होंने लिख दिया, वो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कि शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए, तो वो जिला पूछ लिया ना, तो जिला आपको याद रखना है डूंगरपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा जिसकी मुख्य थीम, ज़्यादा जूम हो गया, हाँ, तो जिसकी मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो यह जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास होना चाहिए। पोषण है, दिया जाएगा पोषण, तो पोषण से अपने मस्तिष्क का विकास होगा, तो उसी चीज़ को सोच में रखते हुए उन्होंने जो इसकी थीम रखी है जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास, ठीक है। तो और शुरुआती आपका जो पोषण बहुत अच्छा होगा तो आपका जो मस्तिष्क है उसका विकास बहुत अच्छा होगा, यही थीम है इसकी। अब बात करेंगे घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय तथा मजदूर वर्ग के जो परिवार हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें स्कूल ऑन व्हील्स, इसको जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी 23 में आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें भी रहा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान सरकार के किस स्थान का चयन विशेष रूप से चंदन वन विकसित करने के लिए किया गया है? तो क्या झांतलिया बांसवाड़ा, हाँ जी ये भी सही है। बांकी उदयपुर एक्यूरेट है, ये भी सही है। और जनापुर सिरोही, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त तो सभी सही है, और जहाँ पर आपकी चंदन वन विकसित करने के लिए विशेष रूप से चंदन वन यहाँ विकसित करने के लिए इनका चयन किया गया है। झांतलिया बांसवाड़ा, बांकी उदयपुर, जनापुर आपके सिरोही। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सिरोही जिले का खेल कौन सा है? तो सिरोही की मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि जो गरासिया हैं, जो भील लोग हैं, वो थोड़ी तीरंदाजी अच्छी जानते हैं, ठीक है। तो तीरंदाजी आप इस तरीके से उनको रिलेट करके तो तीरंदाजी आप याद रख सकते हो। तो सिरोही का हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीरंदाजी इसका जो है खेल हो जाता है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं सशक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाओं या समुदायों से खिलौने तथा शिक्षण सामग्री का समर्थन जुटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो इसमें आएगा आपके पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है। तो महिलाओं से रिलेटेड है, और तो ठीक है महिलाओं से रिलेटेड है। मुझे तो पंखुड़ी पोर्टल मैंने कैसे याद रखा, मैंने तो ऐसे याद रख लिया पंखुड़ी पोर्टल। बाकी आप परी वगैरह याद रख सकते हो, ठीक है, परियों के पंख होते हैं ऐसे याद रख सकते हो। तो पंखुड़ी पोर्टल आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसमें आएगा दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, कि देवनागरी योजना हो नहीं सकती, जाम्बूजी जी का जो एरिया वो अलग हो जाता है। तो आपको याद रखना है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्र के सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? इसमें आपका आंसर आएगा ड्रोन सीडिंग का। ड्रोन के माध्यम से जो है सीडिंग यानी जो बीज रोपित किए जाएंगे ड्रोन के माध्यम से, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्वयं सिद्धा आश्रम है उसमें प्रवेश लेने के लिए पुरुष जो वरिष्ठ नागरिक उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया उसकी आयु होनी चाहिए पुरुष की 58 साल, मिनिमम 58 साल होनी चाहिए। अब बात करेंगे वही पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिले का खेल कौन सा है? तो डूंगरपुर का है हॉकी, ठीक है। डूंगरपुर का जो खेल है वो है हॉकी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया होगा, देख लेना आप, ठीक है। अब बात करेंगे 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के बाहुल्य क्षेत्रों को पीएम जनमन योजना से जोड़ा गया है। तो बाहुल्य क्षेत्रों में आपको पता है 12 में सहरिया जनजाति बहुत ज़्यादा निवास करती है, तो ये ऑप्शन आपकी सहरिया जनजाति को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करते हैं शहरिया क्षेत्रों में विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो शहरिया क्षेत्र में तो चतुर्थ, हालांकि एक्यूरेट तो मैं भूल चुका हूँ, वैसे सही बताऊँ तो मुझे याद नहीं है, पहला स्थान, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी भूल जाते हैं। तो शहरिया क्षेत्र में विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना, ऐसे क्वेश्चन अच्छा है, बृहत अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें प्रथम स्थान है सहकारिता क्षेत्र की, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ इधर आ जाओ, ये तो मैं नहीं बोला, ये तो मुझे याद है, ठीक है। तो राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं, और जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, हम तो ऐसे ही पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें 27,889 विद्यालय आपको याद रखने हैं। वही हम बात करेंगे मोबाइल वेटनरी योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। तो मोबाइल वेटरनरी अगर यूनिट की बात करें तो 60 और 40 का रेशो है, आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे पंचगौरव योजना, एक जिला एक खेल उत्पाद, प्रतापगढ़ जिले का खेल कौन सा है। तो प्रतापगढ़ में भी वही जो सुरोई में था, तीरंदाजी, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाता है। हम आगे बात करते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए जो व्हाट्सएप चैटबॉट उसका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि टेल यानी बताओ, 14C जो चैटबॉट उसके बारे में बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है आपको, मैंने ऐसे याद रखा है इसको, ठीक है। साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी थोड़ी सी, इससे आपको आसानी हो याद करने में। अपना मेन मोटिव तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक बार के लिए याद हो जाए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो अपन डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाए, टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ पे। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो आप देख लो, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अपन जो यमुना जल समझौता है, उसके तहत हरियाणा और राजस्थान के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अभी भी वर्तमान में, अभी मैं बात करूं जून 2026 की, तो अभी भी हुए हैं, और इन्होंने ये पहले की खबर डाली 17 फरवरी 2024 की, बाकी अभी चल रहा है बहुत जो है, इस बार तो परमानेंट सॉल्यूशन की बात चल रही है, जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा शायद। अब बात करते हैं कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। इसमें आएगा आपके 20 लाख रुपए तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, 20 लाख रुपए तक आपको जो है मनी मार्जिन अनुदान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत राजसमंद जिले का खेल कौन सा है। तो राजसमंद जिले का वही है जो डूंगरपुर का था, ठीक है। डूंगरपुर वालों ने क्या बोला, हाँ हमारा हॉकी है, हाँ कर दी उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि हाँ हमारा खेल हॉकी है, तो राजसमंद वालों का भी हॉकी है। तो इनका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का ए हॉकी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संत दूलीनाथ जी का पैनोरमा कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दूलीनाथ जी के अगर पैनोरमा की हम बात करते हैं, तो इनका जो पैनोरमा है वो आपकी बांदीकुई, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ये करते हैं क्योंकि आंसर ना दिखे, हाँ। तो इनका जो बांदीकुई मैंने बताया आपका, दूलीनाथ जी का जो पैनोरमा है कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपके बांदीकुई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना करने जा रही है। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, राजस्थान सरकार इसकी सेंटर की स्थापना करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी 42 में से हो जाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। तो 5 रुपये प्रति लीटर पर 5 रुपये का आपको अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी मूव द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, शायद ये तो आप सभी को पता होगा, जालौर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सलूम्बर जिले का खेल कौन सा है। तो सलूम्बर का पता कौन सा है, जो चित्तौड़गढ़ का पढ़ा था अपने, आप बोलोगे चित्तौड़गढ़ का क्या पढ़ा था, मैंने बोला चित्तौड़ में डार है तो कबड्डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सलूम्बर का हो जाएगा आपकी कबड्डी। तो आपके सलूम्बर में सी ऑप्शन आएगा कबड्डी, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ STEM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें साइंस आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, इंजीनियरिंग आएगी आपकी, और मैथमेटिक्स आएगी। आपको यहाँ को याद रखना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स।
उसके बाद हम बात करते हैं आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स की पहुंच को जिला स्तर तक ले जाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें आएगा आपकी लॉन्च पैड का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो शिरोमणि भक्त कर्माबाई का, तो कर्माबाई का आपके डीडवाना, ठीक है, तो डीडवाना में आपका बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए का जो है बीमा कवर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, 25 लाख का, ठीक है। तो स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको कितने रुपए का जो बीमा कवर दिया जाएगा, तो आपको याद रखना 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अब बात करेंगे पंचगौरव योजना में एक जिला की उपज के तहत डीडवाना कुचामन जिले की उपज कौन सी है। यह इसकी आपका आंसर आएगा प्याज, ठीक है। वही हम बात करते हैं प्रदेश में हाल ही की घोषणा के अनुसार वीर दुर्गादास का पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो वीर दुर्गादास जी आपके रिलेटेड हैं मारवाड़ से, तो इनका जो पैनोरमा बनेगा आपके शिवाड़ा में बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है आपका। अब बात करते हैं राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का कितना % आरक्षित रखा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20%। चलो अब बात करते हैं साइबर धोखाधड़ी के मामलों में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया जा रहा है। तो GRM मॉड्यूल, तो आपको याद रखना है GRM मॉड्यूल जो विकसित किया जा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन 54। राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ शुरू होने जा रहा है। तो यह ऑप्शन आएगा आपके भिवाड़ी। वहीं हम बात करेंगे कि एक जिला एक उपज के तहत नागौर जिले की उपज कौन सी है। तो नागौर जिले की उपज आएगी आपकी मूंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके आएगा सी यहाँ पर, ठीक है। और वहीं अपन ने पहले पढ़ा था डीडवाना कुचामन की जो उपज है वो है आपकी प्याज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाकर देने वाली हाडी रानी का पैनोरमा किस स्थान पर बनवाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सलूम्बर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। GRM का पूर्ण रूप क्या है जो साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 58। राजस्थान में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर क्लस्टर पूछे तो भिवाड़ी, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर कॉरिडोर पूछा जाएगा तो आपके जोधपुर पाली मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाएगा आपके, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये वाला आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ 59। तो नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन 2 नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें आएगा आपके आंसर आएगा आपका ये शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं ये वाला आ जाएगा आपके शाला स्वास्थ्य परीक्षण वाला और AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा था, हाँ नीति आयोग से रिलेटेड अगर गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे तो शाला स्वास्थ्य दर्पण अभियान और AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली आपको याद रखनी है। चलो अब बात करेंगे पंचगौरव योजना में एक जिले की उपज के तहत टोंक जिले की उपज कौन सी बताओ। तो टोंक जिले की उपज आपकी सरसों, आपको याद रखना है। वहीं हम आगे बढ़ेंगे कि डीग जो है डीग की भी सरसों ही है, ठीक है। अब ये आगे आएगा क्वेश्चन आपके। नीति आयोग द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद AI कार्यक्रम का संचालन राजस्थान किस जिले में शुरू किया गया है। तो पढ़ाई विद AI की बात करेंगे तो आपके टोंक में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसको कोई सराहा भी गया है। भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम राशि की बात करें तो राशि ऐसे तो याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी याद रखने की कोशिश करें तो 1000 करोड़ रुपये आपको याद रखना है। बाकी सेमीकंडक्टर मिशन नीति 2.0 याद रख सकते हो और केंद्रीय बजट तो बजट किसके लिए 2026-27 के लिए। अब बात करें राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों के पैनोरमा का निर्माण कराया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर से भी संबंध है थोड़ा बहुत, शायद अगर आपको याद हो, हिस्ट्री पढ़ी हो आपने तो अजमेर में है, अजमेर में बनाया जाएगा इनका पैनोरमा, ठीक है। अब बात करेंगे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आएगा आपके ये हाँ वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026, इससे सम्मानित किया गया है। अब बात करें पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत भरतपुर जिले की उपज कौन सी है। तो भरतपुर जिले की उपज है शहद और डीग की है सरसों, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भरतपुर जिले की शहद है, डीग की सरसों है और अभी टोंक में भी अपन ने सरसों पढ़ी थी। वहीं पर बात करेंगे डीडवाना कुचामन की कौन सी प्याज है, नागौर की कौन सी मूंग है। वहीं अभी पढ़ेंगे आगे बीकानेर की कौन सी मोठ है। वहीं अपन पढ़ेंगे हनुमानगढ़ की कौन सी किन्नू है। वहीं अपन पढ़ेंगे चूरू की कौन सी ग्वारपाठा है। ये बहुत सारी चीज़ें
याद करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोक देवता वीर तेजाजी का भव्य पैनोरमा प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो खरनाल, आपको याद रखना है, खरनाल में बनाया जाएगा। वही बात करते हैं कि जो शाला स्वास्थ्य परीक्षा अभियान के तहत राजस्थान में तकनीक आधारित मॉडल के जरिए कुल कितने लाख के अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई है? तो यहाँ पर 75 लाख से अधिक जो विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई है। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए वर्ल्ड नो टैबेको डे अवार्ड 2026 के तहत राजस्थान को विश्व के किस रीजन क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मिला है। अब बात करें राजस्थान सरकार द्वारा बैलों के माध्यम से पारंपरिक और प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो जो लोग जो किसान पारंपरिक और जैविक खेती करेंगे और बैलों का यूज करेंगे तो उन्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं कि पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज के तहत डीग जिले की उपज कौन सी? मैंने आपको बताया था सरसों। डीग जिले की उपज के बारे में बात करेंगे, सरसों है। वही हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है? तो इसमें आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से इस योजना को जोड़ा गया है। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में क्वेश्चन। इससे ये बनता है कि मारवाड़ के भूले बिसरे नायक या मारवाड़ के भूले बिसरे देवता के रूप में किसे याद किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा श्री रामचंद्र सेन। अब फिलहाल में इनका जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो आपके जोधपुर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 73, अक्टूबर से शुरू जो प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना उसके तहत दी जाने वाली जो आपकी सहायता राशि है उसको राजस्थान में 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन आएगा आपके बी, सॉरी ये 6500, डी ऑप्शन आएगा, 6500 कर दिया गया, 1,500 रुपये उसमें बढ़ा दिए गए हैं मातृ बंधन योजना के तहत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं? तो तकनीक की माध्यम की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका फेस को ऑथेंटिकेशन के द्वारा, फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा वो अपने जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको मोबाइल ऐप पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन की पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज के तहत धौलपुर जिले की उपज कौन सी है? मैंने धौलपुर जिले की उपज कैसे याद रखी है? धौलपुर में ला रहा है तो आलू, सवाई माधोपुर की आपको याद रखनी अमरूद, माँ रहा है तो अमरूद। ठीक है, और बाकी और मैंने आपको बता दी आएगा भी सवाई माधोपुर की आएगी आगे, अपन देख लेंगे। तो अभी आपको धौलपुर याद रखनी लास्ट है, तो इसमें आएगा धौलपुर में आलू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 से 29 तक कितने बिलियन डॉलर पहुंचाना है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कितने बिलियन डॉलर पहुंचाना है? तो इसको 350 बोले तो 350 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वही हम बात करेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन बात करेंगे कि मई 2026 में राज्य संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है? तो इसमें ऑप्शन आएगा आपके एग्रीकोला मेडल से श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान से नवाजा गया है। वही हम बात करते हैं राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसमें आपके आंसर आएगा ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट। ठीक है, तो वेटनरी के लिए एक मोबाइल वेटनरी यूनिट आपकी शुरू की गई है। वही हम बात करते हैं कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हुए हैं, अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है धरातल पर हो चुका है, मतलब उनमें से पैसे यूज हो चुके हैं कितने लाख के? तो यहाँ पर आपके लगभग 9 लाख करोड़ के जो रुपए हैं वो आपके इसमें यूज हो चुके हैं। अब बात करेंगे पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज तक करौली जिले की उपज कौन सी है? तो करौली जिले से बात करेंगे तो तिल, करौली में पीछे भी ला रहा है, तिल में भी पीछे ला रहा है। ठीक है, तो करौली जिले की हो जाएगी आपकी तिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब बात करेंगे राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ आपको याद रखना है जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र। पहले मैंने बताया था सेमीकंडक्टर क्लस्टर की बात करेंगे तो भिवाड़ी याद रखना है, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर की बात करेंगे तो जोधपुर पाली वाला जो मारवाड़ क्षेत्र वो याद रखना। वहीं हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के लिए जो कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए, तो उसमें भी आपकी वही जोधपुर पाली वही मारवाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास या निर्माण या पुनर्विकास किया जाएगा? तो इसमें 85 आपको याद रखना है। वही हम बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स राजस्थान के किस जिले या किस क्षेत्र से संबंधित है जहां दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं? तो पूछ सकते हैं शिवाना रिंग जो कॉम्प्लेक्स है जो भी जिस जिले में स्थित है तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो दुर्लभ जो रेयर अर्थ मेटल मिले हैं वहाँ पे, तो दुर्लभ खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पे? तो शिवाना बालोतरा में है आपके। तो इसके बाद बात करते हैं बंद बारेठा जो सिंचाई परियोजना उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका संबंध आपके भरतपुर जिले से। ठीक है,
और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भरतपुर ज़िले में जो अपने सीएम साहब हैं उनका मूल जो गांव है उसका उस गांव का नाम क्या है और उस तहसील कौन सी है। तो गांव का नाम अटारी है और तहसील की बात करें नदवई है, जिला आपके भरतपुर है, आपको याद रखना है। तहसील है आपकी नदवई, गांव आपका अटारी है और जिला आपके भरतपुर है, जो कि आपके सीएम साहब से रिलेटेड आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब बात करेंगे अपन की पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के रूप में तहत सवाई माधोपुर जिले की कौन सी उपज, मैंने आपको बताया था अभी सवाई माधोपुर में मां आ रहा है, तो आपको याद रखना अमरूद, ठीक है। अब बात करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालोतरा के शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों के मुख्य रूप में से कौन से तत्व पाए गए जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और आप परमाणु रिएक्टर में करोगे। तो इसमें अगर नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम, आपको याद रखना नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे तत्व हैं जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, इसमें से क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई है 25 मई को, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि इसकी शुरुआत कभी 25 मई को हुई है 2026। और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इसका जो राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से हुआ, तो आपको बिसलपुर बांध से हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने जो समीपवर्ती या सीमावर्ती जिले के रणनीतिक गाँव का चयन विकास कार्य के लिए किया जाएगा। तो 5 जिले आपको याद रखना है, जो सीमावर्ती जो हैं जिले उनमें से 5 गाँव को ले लिया गया है, ठीक है। सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गाँव का चयन किया जाएगा, तो कितने, तो उनकी 5 जिले के जो गांव हैं उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन, कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो इसमें आएगा आपके ये है आपके नेशनल क्रिटिकल मिनरल आत्मनिर्भर पीएम रेयर मिनरल योजना, तो यही आएगा आपका पीएम रेयर मिनरल योजना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अरे सॉरी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल योजना, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रेयर क्रिटिकल ये छोड़ के नेशनल क्रिटिकल मिनरल योजना, ठीक है, मिनरल मिशन, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इसको कि देश में जो औद्योगिक विकास है, तकनीकी स्वतंत्रता है और जो रक्षा प्रणाली है उनके लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन जारी किया गया है। तो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके लिए मिशन जारी किया गया है, तो इसको बोलेंगे अपन नेशनल, और केंद्र सरकार करे तो नेशनल लेवल का हो गया, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि पंचगौरव योजना एक जिला उपज के तहत बीकानेर जिले की उपज कौन सी, शायद आपको याद हो तो मैंने बताया था मोट बीकानेर जिले की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि बीकानेर जिले की आपकी मोट है, हनुमानगढ़ जिले की आपकी किन्नू है, चूरू की आपकी ग्वारपाटा है। वहीं बात करेंगे कि जो बीकानेर से जस्ट ऊपर आपकी हनुमानगढ़ी हो गया, ठीक है। और आपके और क्या रह गया इसमें, हाँ इधर हम बात करेंगे से करौली की कौन सी है, तो करौली की तिल बताई मैंने, धौलपुर की कौन सी आलू है, टोंक की कौन सी है सरसों है, भरतपुर की कौन सी है शहद है, डी की कौन सी है शहद है, सवाई माधोपुर की कौन सी अमरूद है, और आपकी कौन सी रह गई ये सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। चलो और आगे आते रहेंगे, देखते रहे। हाँ, डीडवाना कुचामन की कौन सी थी, प्याज थी। नागौर की कौन सी थी, नागौर की आपकी मूंग थी, ठीक है। तो ये 2-4 मैं बताना चाह रहा था जो याद आ गया मेरे को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए कि किस नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इसमें आएगा आपके रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर। अगर राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान नवाचार के लिए राजस्थान सरकार का अगर होगा तो रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि जो शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है भौगोलिक दृष्टि से यह 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें क्या पूछा है, किस नए केंद्र की स्थापना की जाए, ठीक है। तो शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक रूप से 750 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से किस चीज़ के लिए फेमस है, पर क्या है ये, तो मैं बोलूँगा इसकी एक प्राचीन जो है ज्वालामुखी कुंड है ये। अगर हम बात करेंगे प्राचीन ज्वालामुखी कुंड है ये। अब बात करेंगे कि रामजल सेतु लिंक परियोजना का जो फीडर है चैनल राज्य के किन 3 बांधों से होकर गुजरता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसका आंसर आएगा आपके ईसरदा, गलवा और बंदवारेटा, ठीक है। ईसरदा आपका याद होना चाहिए, गलवा और बंदवारेटा बांधों से गुजरेगा। वही बात करेंगे कि राजस्थान में जन भागीदारी पर आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो मिशन है, जिसकी शुरुआत मैंने अभी बताया आपको 25 जून से हुई थी, बीसलपुर से हुई थी। तो ये कब तक चलेगा, तो ये आपके लगभग 5 जून तक चलेगा। तो 25 मई से लेकर 5 जून, कितने लगभग 10-11 दिन चलेगा ये। तो आपको याद रखना है 25 मई से लेकर के और 5 जून तक ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण है इस अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी और 5 जून को ये खत्म हुआ, ठीक है।
अब बात करेंगे अपना पंचगौरव योजना में एक उपज के तहत चूरू जिले की उपज कौन सी है, तो मैंने आपको बताई चूरू की ग्वारपाठा। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गाँव का चयन किया गया है, जिसमें से 5 जिलों के गाँव तो वहाँ से लिए अपने बॉर्डर से। ठीक है, और इसमें से किस जिले के सर्वाधिक गाँव 48 गाँव को लिया गया है, तो ये श्रीगंगानगर। ठीक है, तो श्रीगंगानगर के 48 गाँव को लिया गया है। अब वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र में किया गया है, तो आएगा नींदड़ वन क्षेत्र आपके जयपुर में। तो 29 मई को हुआ है और बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको ट्रेल का उद्घाटन किस वन क्षेत्र में हुआ है, तो नींदड़ वन क्षेत्र आपके जयपुर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्र अनिवार्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब औद्योगिक पार्क जो नीति है 2026 की, उसके तहत अगर आप खुद भी अगर निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए कितनी जो न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए, तो कम से कम 50 एकड़ आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज्य ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं ये, मतलब इनसे ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और उनकी पूरी संभावना होती है और आते भी ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज्य ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह है कि जो प्रदेश के जो सभी नागरिक हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी, मैंने आपको पहले बता दी। हनुमानगढ़ जिले की उपज है किन्नू, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 याद रखना। अमरूद कौन सी है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अमरूद तो सवाई माधोपुर की है और शहद अपने भरतपुर की है। मूंग कहाँ की है, तो मूंग आपको याद रखनी है आपके नागौर की, और मोट कहाँ की, बीकानेर की, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया था, तो यह अगस्त के 18 मार्च 2026 को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के लिए औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो कि 18 मार्च 2026 में आपकी शुरू की गई थी, अनावरण किया गया था। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में चयनित जो रणनीतिक गांव हैं उनमें प्रतिवर्ष कितनी राशि के विकास कार्य कराने का प्रावधान किया गया, तो हर साल 3 करोड़ रुपए का जो उसमें कार्य कराने का प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं कितने ढंग से इस चीज़ को जो लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, हमारी सरकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाती है। बाकी 3 करोड़ एक गाँव के विकास के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट है, एक अच्छा डेवलपमेंट आप कर सकते हो, वो भी हर साल। अब बात करेंगे हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवम जो अधिवेशन है कहाँ स्थापित आयोजित हुआ है, तो नवा अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो नवा अधिवेशन आपके हुआ जयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ, राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये शायद पहले भी आ गया, समाधान साथी ऐप आपको याद रखना है। और राजस्थान समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है, तो उसमें आएगा 49.35% आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के लिए 1337.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है, तो फेज 2 के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं राज्य सरकार की किस योजना के तहत पंजीकृत पशु महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसमें आपका आंसर आएगा ये आपके जननी सुरक्षा योजना के तहत 5 लीटर घी आपको निःशुल्क दिया जाएगा सरस का। और एक जिला एक खेल के तहत जालौर जिले का खेल कौन सा है, तो जालौर जिले का खेल है आपके बॉक्सिंग। जालौर जिले का खेल अगर हम बात करेंगे तो जालौर जिले का खेल आपको बॉक्सिंग है। वहीं मैं बात करूंगा सिरोही जिले का जो खेल कौन सा है, तीरंदाजी। वहीं बात करूंगा प्रतापगढ़ का कौन सा है, तीरंदाजी है। वहीं बात करूंगा चित्तौड़गढ़ कौन सा है, डूंगरपुर। चित्तौड़गढ़ का कौन सा है, कबड्डी है। और वहीं हम बात करेंगे कि अपने कोटा का कौन सा है, कुश्ती है। वहीं बात करूंगा बारह का कौन सा है, तो बास्केटबॉल है। वहीं बात करूंगा पाली का बास्केटबॉल है, 12 का फुटबॉल है, सॉरी 12 का फुटबॉल। और झालावाड़ की बात करूंगा तो झालावाड़ का है आपका, झालावाड़ का शायद आपके अभी आएगा आगे, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, मैं भी भूल गया उसको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि समाधान साथी जो चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसमें आएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना से दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर पशुपालक दुग्ध उत्पादक को कितनी आर्थिक जो राशि की सहायता प्रदान की थी, 5 लाख रुपए आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जयपुर मेट्रो। ठीक है, जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत पहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा, तो 41 किलोमीटर। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो गया, 2-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं।
ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मनी, जापानी आदि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? तो यह आएगा आपके इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वही हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगौरव जिला योजना में एक जिला एक खेल के तहत जोधपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जिम्नास्टिक के क्वेश्चन पहले आ चुका है। और डेयरी दुग्ध वाला, ये इसमें आपके 1 लाख रुपए किस योजना के तहत दिए जाएंगे? तो सरस लाडू, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। तो हम आगे से बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 घुमंतु वाला हो चुका है आपका। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को विशेष रूप से चंदन वन, आपको पता ही है कि झांतलिया, बांसवाड़ा, बांकी, उदयपुर, जनापुर, सिरोही, ये पहले हो चुका है क्वेश्चन आपके। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ से पढ़ते हैं, आ जाओ। अरावली पहाड़ियों एवं दुर्गम वन क्षेत्रों के सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें ड्रोन सीडिंग आपको याद रखना है। वही बात करेंगे, वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रमों का जो संचालन किया जा रहा है? तो इसमें आएगा आपके 17। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत 12 जिले का खेल कौन सा है? तो आपको 12 जिले की अगर हम बात करेंगे तो 12 जिले में आपको याद रखना है 12 जिले का आपको फुटबॉल है, ठीक है। वही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134, एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 10 करोड़ यहाँ आपको याद रखना है। वही बात करेंगे कि पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए OBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये भी याद रखना है। अब बात करेंगे कि अब तक कुल कितने पक्के जो घर हैं उनका जो मकान का निर्माण हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाता है कि लगभग आपके 19 लाख से अधिक, ठीक है, 19 लाख से अधिक उनका निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 137, राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा जो आश्रम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य कि जो बुजुर्ग हैं और जो निराश्रित हैं उनको सम्मानजनक आश्रय और सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। और स्वयं सिद्ध आश्रम में पुरुषों की अगर बात करेंगे एज की 58 है, महिलाओं की बात करेंगे तो 55 साल है, ये भी आपको याद रखना है। पंचगौरव में एक जिला खेल, तो बूंदी का खेल कौन सा है? तो बूंदी का आपका आएगा कबड्डी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपकी बूंदी कबड्डी। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम किस विभाग द्वारा विकसित किया गया? तो आपको याद रखना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा, ठीक है। वही हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई समय सीमा क्या रखी है सभी के लिए? तो 2029 उन्होंने पूर्ण रखी है, ठीक है, 2029 आपको याद रखें। स्वयं सिद्धा में देखो आगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु वो आपके 55 साल है, आपको याद रखनी है। वही हम बात करेंगे कि उदयपुर झीलों की पानी अवाक और सुनिश्चित करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं? तो यहाँ पे देवास परियोजना जो कि आपकी उदयपुर की, आपको याद रखना है। वही हम क्वेश्चन बात करते हैं 143, पंचगौरव योजना में एक जिला खेल के लिए झालावाड़ जिले का खेल कौन सा है? तो झालावाड़ की बात करेंगे तो आपके आएगा यहाँ पर बास्केटबॉल है, झालावाड़ का आपको बास्केटबॉल याद रखना है। राजस्थान में OBMS जो कि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आपके आएगा इसमें स्कॉच अवार्ड सिल्वर से आपको पुरस्कृत किया गया। वही बात करेंगे जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर, तो उसकी किस तिथि को अभी जो शताब्दी वर्ष जो मनाई गई थी उनकी, तो 26 अक्टूबर 1927 में जो किस तिथि को पहली बार शिवपुर हेड में पानी आया था? तो डेट है आपकी 26 अक्टूबर 1927 को, और अभी जो मनाई गई थी वो आपकी मनाई जाएगी, मतलब तो 26 अक्टूबर 2026 मनाया जाएगा इस साल। लेकिन जो उन्होंने बताया कि शिवपुर हेड में जो पहली बार पानी आया तो किस तिथि को आया? तो 26 अक्टूबर 1927 में, यहाँ को याद रखना है। वही हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 146, प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना का उद्देश्य है कि जो निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा आपको दे दी जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात करते हैं कि हरियाणा और राजस्थान मिशन के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो चंदन वन आपने पढ़ा है, 3 जिले मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है? तो इसमें आएगा आपकी कुश्ती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एकमात्र मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह आएगा आपके राजस्थान द्वारा। अब बात करते हैं गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान किया जाएगा? तो इसमें आएगा आपके 26 अक्टूबर 2026 से और 26 अक्टूबर 2027 तक, ठीक है। अब बात करते हैं किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाया जा रहा है, तो प्रदेश में अब तक कितने सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? तो यह आपको याद रखना है, लगभग 65,000 से अधिक जो सौर पंप स्थापित किया जा चुके हैं और किसान अपने जो अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रिको द्वारा अगर वित्तीय वर्ष 2026 से 26 में पिछले 10 वर्षों को तोड़ते हुए औसत कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए? तो आपको याद रखना है इसमें 6 भूखंड जो आपको आवंटित किए गए हैं। चलो अब बात करते हैं कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का जो खेल है वो कौन सा है?
तो बांसवाड़ा ज़िले की हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा में भी वही है तीरंदाजी, जो कि आपकी सिरोही में भी तीरंदाजी है और आपकी प्रतापगढ़ में भी तीरंदाजी है और बांसवाड़ा में भी आपकी तीरंदाजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ कौन सा है, कबड्डी है। और अगर हम बात करेंगे कि उपज कौन कौन सी है, तो बीकानेर की उपज कौन सी है, मूंग है, सॉरी मोठ है। और नागौर की कौन सी है, मूंग है। डीडवाना कुचामन की कौन सी है, तो आपकी प्याज है। वही बात करेंगे चूरू की कौन सी है, ग्वारपाठा है। हनुमानगढ़ कौन सी है, किन्नू है। भरतपुर की कौन सी है, शहद है। डी की कौन सी है, सरसों है। टोंक की कौन सी है, सरसों है। मध्यपुर कौन सी है, अमरूद है। करौली की कौन सी है, आलू है, सॉरी करौली की तिल है। धौलपुर के आलू। ठीक है, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मौज में रहो। और इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।